अगर वकील बनने का एक जुनून है ना, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छी एनालिटिकल स्किल्स है, अच्छा सेंस है जजमेंट का, जस्टिस का, तो भाई आपको लॉ एज अ करियर ऑप्शन जरूर चूज करना चाहिए। सीयूटी 2025 एग्जाम की बात करें तो आपको लॉ एज अ करियर ऑप्शन बहुत अच्छे से मिल जाता है। और आप लॉ कर सकते हैं बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी से। अब क्योंकि यूजीसी ने जो है नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया है, सीयूटी एग्जाम के अंदर कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करती है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी लॉ 2025 कि भैया सीयूटी एग्जाम की अगर हम बात करें कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज होने वाली है और उनका नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। केवल बेस्ट यूनिवर्सिटी के नाम बताना इस सेशन का बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। बेस्ट यूनिवर्सिटी का नाम तो मैं 2 मिनट में बता दूं, लेकिन बेस्ट यूनिवर्सिटी बेस्ट क्यों है ये बताना आपको जरूरी है। बहुत देखो, इस सेशन की जो शुरुआत होती है वो वहां से होती है कि एक पेरेंट्स मेरे पास आए थे, उन्होंने पूछा था कि हमें ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि लॉ के लिए रखनी चाहिए हमें। बच्चा मेरा बीए एलएलबी करना चाहता है, लॉ बनना चाहता है, सीयूटी 2025 एग्जाम के बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का चुनाव करना चाहिए। अब क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज हो गया तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो भाई ऐसे ही लिस्ट नाम दे देना ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी बेस्ट क्यों है। और अगर आप 5 7 8 10 यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो उन सभी की बेस्ट थिंग्स को एक साथ अलाइन कर लीजिए, फिर अपने लिए कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के अंदर बताता हूं आपको। सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमारी लिस्ट में निकल कर आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सीयूटी एग्जाम के बाद वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर बी एलएलबी, और बच्चों को जरूर से जरूर चूज करनी चाहिए अगर वो एडवोकेट बनने का सपना देखते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की खासियत अगर मैं आपको यहाँ पर बात बताऊं तो भाई 1916 में स्टैब्लिश हुई पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है एशिया की, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर रहते हैं। 1300 एकड़ में इसका मेन कैंपस फैला हुआ है, 2700 एकड़ में इसका राजीव गांधी साउथ कैंपस फैला हुआ है। बहुत ही तगड़ी यूनिवर्सिटी, इंडिया की बिगेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। 30,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं, 65 अलग अलग देशों से आते हैं। 6 इंस्टीट्यूट, 14 फैकल्टी, 144 डिपार्टमेंट, 4 इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर्स, 1 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज फॉर वुमेन और 3 कंस्टिट्यूएंट स्कूल्स भी है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। बीएचयू की अगर आप बात करें तो आप यहां से परस्यू कर सकते हैं वाइड वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन। मतलब अगर मैं बात करूं साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सभी बच्चों का ये गढ़ माना जाता है। आप यहां से ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, साइंस, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स के कोर्सेज को लेकर ये यूनिवर्सिटी एक एज ले जाती है एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। अगर इसके बाद हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो कि 2022 में पब्लिश हुई थी, बीएचयू का मीडियन पैकेज 8 लाख रुपए साल का था। ये मीडियम पैकेज की हम बात कर रहे हैं, तो समझो हाईएस्ट तो कितना होगा। इसके बाद 5 एनआईएफ रैंकिंग की बात करें अमंग ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, इसकी एनआईएफ रैंकिंग 5 है। 5 सोचो, 5 एनआईएफ रैंकिंग है। और लॉ की बात करें तो 25वीं इसकी एनआईएफ रैंकिंग है, 25वीं बढ़िया यूनिवर्सिटी है। अब इसके बाद हमारी लिस्ट में आती है यूनिवर्सिटी निकल कर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जिसको पूरब का ऑक्सफोर्ड भी बोला जाता है, हमारे देश में ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। 1887 में स्टैब्लिश हुई, इसका कैंपस 1200 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी का मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है, ये रिसर्च जो इनिशिएटिव होता है उसको एक थोड़ा सा ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, इसलिए इसको ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे ग्रेजुएट हैं जो कि यहाँ से ग्रेजुएशन करके बच्चे और भाई पॉलिटिशियंस बन चुके हैं, नोटेबल पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, अकेडमिशियंस, राइटर्स, मीडिया में जा चुके हैं, फिल्म एंड मीडिया में जा चुके हैं। बहुत तगड़े तगड़े नाम आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। 130 से भी ज्यादा कोर्सेज, 33 एकेडमिक डिपार्टमेंट है और 18 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स के साथ यहाँ पर लार्जेस्ट जो फैकल्टी है ना, लार्जेस्ट फैकल्टी है एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मास कम्युनिकेशन। कुछ ऐसी फैकल्टी है जो कि बड़े बड़े डिपार्टमेंट अपने पास रखती है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट है जो कि 2000 स्टूडेंट से भी ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यार बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी निकल कर आ रही है। और डिफरेंट रिसोर्सेज की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर 20 एलपीए का गया है और एवरेज पैकेज 6 एलपीए का गया है। अगली यूनिवर्सिटी देखते हैं, हमारी लिस्ट में अगली यूनिवर्सिटी है जीजीएसआईवी, गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी, जिसको लोग अक्सर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी कंपेयर करते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी अलग अलग एक्सपर्टीज रखती है, लेकिन फिर भी लोग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इसको कंपेयर करते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं इस यूनिवर्सिटी के पास की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास भी नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 1998 में स्टैब्लिश हुई और 2001 में इसको गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का नाम मिला। और ये जब स्टैब्लिश हुई थी, ये हुई थी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से। कैंपस एंड कॉलेजेस की बात करें, मेन कैंपस जो है 12 कॉलेज रखता है और ईस्ट दिल्ली कैंपस 2 कॉलेज रखता है। लगभग 14 कॉलेज या स्कूल आप मान लीजिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। सेपरेट स्कूल या इंस्टीट्यूशन या कॉलेज बोल लीजिए, वो लॉ यूनिवर्सिटी स्कूल है जो कि यहाँ पर अलग से बच्चों के लिए है। कौन सा? लॉ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, यूएसएलएलएस।
इसके बाद बीए एलएलबी की बात करें, आप ये भी कर सकते हैं, बीबीए एलएलबी भी आप कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। एनआरएफ रैंकिंग ओवरऑल की बात करें तो 80 है और 17th आती है लॉ कैटेगरी के अंदर। अगली यूनिवर्सिटी देखते हैं। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव यही है इस वीडियो का कि डिटेल में आपको बता सकूं। अगली यूनिवर्सिटी आती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अप्रोक्सीमेटली 3434 3400 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत सारे फुल टाइम पार्ट टाइम डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है। बीबीएयू भी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि न केवल इंजीनियरिंग साइंस के अंदर बल्कि आपका इंजीनियरिंग साइंस, मेडिसिन और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स और लॉ मैनेजमेंट हर एक फील्ड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। फैकल्टी मेंबर्स की बात करें, 391 फुल फैकल्टी मेंबर्स हैं। 95% ऐसे हैं जो कि पीएचडी डिग्री रखते हैं। तो इतने हाईली क्वालिफाइड आपको फैकल्टी भी मिलेंगी। प्लेसमेंट स्टैट्स की बात करें, 2022 का एमबीए प्रोग्राम का ये बोला गया था कि 74 में से 65 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे कंपनीज के अंदर, जो कि प्लेसमेंट हुआ था यूनिवर्सिटी के अंदर। मीडियम पैकेज 7.95 एलपीए और 3 ईयर का यूजी प्रोग्राम की बात करें तो उसका 9.84 एलपीए पैकेज गया था, मीडियम पैकेज। बीटेक का एवरेज सैलरी यहाँ से 6 से 7 लाख रुपए महीना साल का देखने के लिए मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, 250 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ बीबीएयू है। लाइब्रेरी, हॉस्टल्स, हेल्थ सेंटर्स, क्लासरूम, लैब, ऑडिटोरियम सब कुछ इस यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। और भाई 1000 प्लस प्रोग्राम, 200 से ज्यादा फैकल्टी, 4000 के आसपास स्टूडेंट, 40 प्लस डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रैंकिंग की बात करें 58 2024 में, इसके बाद 69 2023 में, फिर 78 2022 में। तो आप देख पा रहे होंगे कि एनआईएफ रैंकिंग के दर्जे की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी अपने आप में लगातार इंप्रूवमेंट कर रही है, एनआईएफ रैंकिंग के पायदान पर लगातार चढ़ती जा रही है। कैटेगरी की बात करें, ओवरऑल कैटेगरी 33 है। लॉ के अंदर 10th इसकी एनआईएफ रैंकिंग है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है इसका मतलब। फार्मेसी 21, मैनेजमेंट 86। एक बात बहुत कॉमन देख पा रहे होंगे कि इसकी एनआईएफ रैंकिंग कोई सी भी कैटेगरी की बात करो वो अंडर 100 है। तो भाई काफी शानदार यूनिवर्सिटी है। आगे बढ़ते हैं। चितकारा यूनिवर्सिटी रजपुरा पंजाब। हमेशा मैं अपने लाइव सेशन में, जो कि मेरा लाइव सेशन होता है 9:30 बजे के आसपास, मैं कुछ ना कुछ उसमें बोलता हूं और उसमें चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब का नाम जरूर आता है। कुछ भी हो, किसी भी कोर्स से रिलेटेड, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, किसी भी पैकेज से रिलेटेड, मैं वहां जो भी बात करता हूं चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब का नाम हमेशा आता है। 45 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज। जीजीएस आईपीयू की बात करें 41.1 एलपीए या 2 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज। बीबीएयू की हमने बात करी तो यहाँ पर आपने प्लेसमेंट देख ही लिए हैं। तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब की वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। टॉप 5 इनोवेटिव इंस्टीट्यूट 2024 के, किसके द्वारा? कंसल्टेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CIII ग्रैंड जूरी के द्वारा इसको ये पायदान हासिल किया इसने। इसके बाद 2000 से भी ज्यादा रिक्रूटर्स आते हैं हर साल एज एन एवरेज, जहां पर 2000 से भी ज्यादा रिक्रूटर देखने के लिए मिलते हैं जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा चितकारा यूनिवर्सिटी की बात करें, इन्होंने टॉप इंस्टीट्यूशन कहां के यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ टाई अप भी कर रखा है, जिससे कि स्टूडेंट्स को एकेडमिक मेंटरशिप या ग्लोबल एजुकेशन एक्सपीरियंस दिया जा सके। तो यार इतना अच्छा यूनिवर्सिटी निकल कर आता है चितकारा यूनिवर्सिटी का चितकारा बिजनेस स्कूल। इसने भाई एक अच्छी बहुत रैंकिंग हासिल करी है। इंडिया टुडे 2024 के अनुसार इसको 23वीं अच्छी यूनिवर्सिटी बताया गया है नॉर्थ इंडिया की। और इसके अलावा 48वीं पोजीशन इसने नेशनल वाइड हासिल की है, किसने? चितकारा बिजनेस स्कूल के अंदर। और चितकारा बिजनेस स्कूल ने एनआरएफ रैंकिंग की बात करें, एनआरएफ इंजीनियरिंग की 94, मैनेजमेंट की 54, ओवरऑल यूनिवर्सिटी की 90 और 19 फार्मेसी। ये देखो, इसके अलावा अगर आप बात करें 1360 बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा 469 बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन एशिया, 38 बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में इंडिया में 38वें पायदान पर। आपको यहाँ पर कोर्सेज बीबीए, बीएससी, बीई, फार्मेसी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ये बोलते हैं, बीए ऑनर्स, बीसीए, डिजाइन कोर्सेज, जर्नलिज्म, बीकॉम ऑनर्स, सब कुछ तो देखने के लिए मिल रहा है। बीए एलएलबी सब कुछ है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीयूटी लॉ में बात कर रहा हूँ, बीएलएलबी की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश या हिंदी प्लस गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो कि ऑक्सफोर्ड ईस्ट बोला जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंग्लिश, हिंदी प्लस गैट। जीजीएसआईपीयू इंग्लिश या हिंदी प्लस गैट। इसके बाद बीबीएयू, ये एक बार मुझे देखना पड़ेगा, जहां तक जीजीएसआईपीयू है ये केवल इंग्लिश बोलती है, ना कि इंग्लिश या हिंदी। फिर भी एक बार देख लेना, इंग्लिश या हिंदी प्लस गैट। बीपीएयू की बात करेंगे लैंग्वेजेस प्लस, यहां पर सेक्शन सेकंड में कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस। अब क्योंकि यहां पर लीगल स्टडीज भी हुआ करता था,
लीगल स्टडीज भी हुआ करता था, तो यहाँ पर लीगल स्टडीज भी जोड़ा करते थे और बोल देते इन डोमेन में से एनी थ्री। पर इस बार हाई चांसेस आर देयर कि बीपीएयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लैंग्वेज प्लस गैट हो जाए फॉर बीएलएलबी। चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपसे मांगती है और बीएलएलबी का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देती है। तो अच्छा एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है फॉर ऑल दीज यूनिवर्सिटी जो कि हमने बात करी है, आपको हिंदी या इंग्लिश इनमें से एक, और ज्यादातर रिकमेंडेड कौन सी है, इंग्लिश, जैसे कि जीजीएस आईपी जैसे यूनिवर्सिटीज के लिए भी एलिजिबल हो जाए, प्लस गैट। मेक श्योर करना दो डोमेन और हो आपके क्लास 12 के, सो दैट आप कोई और से कोर्सेज का भी बैकअप ऑप्शन रख सके। ठीक है गाइस, विश यू अ वेरी गुड लक। डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन फील्ड ऑफ पिन कमेंट, क्योंकि डिस्क्रिप्शन फील्ड पिन कमेंट में आपको फ्री रिसोर्सेज की शीट मिल जाएगी पूरी, जिसके अंदर बहुत सारी वीडियो क्लासेस, बहुत सारी मॉक टेस्ट, काफी सारी आपको नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट, 800 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन करंट अफेयर का, करंट अफेयर की सारी सिरदर्दी खत्म, सब कुछ आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। Do call at 6363286363 for any value for money batches queries. Thank you very much। और हाँ, डिस्क्रिप्शन फिर पिन कमेंट जरूर चेक कीजिएगा।